हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है यहाँ 9 बजे का और अभी नाश्ता किया हमने। तो जो काम वाला है ना वो भी आ चुके हैं। मतलब हम लोग नाश्ता कर रहे थे तभी आ गए थे, तो अपना काम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और आज सुबह ही इतनी तेज़ धूप आ गई है ना कि किचन में तो मेरा ऐसे बुरा हाल था। मैंने कपड़ा रखा हुआ है पसीना पोंछने के लिए। तो इस बार जो है वो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है उत्तराखंड में, जहाँ कभी ऐसा नहीं होता था। और आपको मेरी आवाज़ देख के लग ही रहा होगा कि मुझे ना, मतलब कोल्ड नहीं हुआ है लेकिन सिर्फ गले में दर्द है और आवाज़ ना एकदम बैठ गई। सुबह तो मेरी आवाज़ ही निकल रही थी, फिर मैंने गर्म पानी पिया तो थोड़ा आवाज़ निकल रही है। और जो पैनल का काम है वो भी चल रहा है, फिर छत का काम होगा तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको पैनल का काम कितना होता कल। और बताना कि कैसा लग रहा है। थोड़ा सा ड्राइंग रूम अच्छे से चमक जाएगा तो अच्छा लगेगा ना। और आरव ने भी कल नाश्ता, हर्षिता ने भी, सबने नाश्ता कर लिया है। और तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि बाहर कैसे लगा रखे हैं पैदल। आँख भी नहीं खुल रही इस धूप में। चाबी। तो अभी मैं और हर्षिता जा रहे हैं दूध देने के लिए। आज हमारे जो दूध वाले भैया ना, उन्होंने हमें ज़्यादा दूध दे दिया, मतलब डिब्बे में भी दे दिया और यहाँ पे बोतल भी रख दिए। तो हमने तो दूध का क्या करना था, तो मैं जा रही हूँ उनकी डेयरी में वापस करने के लिए दूध। हर्षिता जा रही है मेरे साथ। हर्षिता चलो, सर्दी लग गई इसको, नोजी आ गई इसकी। नोजी साफ करो और धूप देना। सुबह ही 9:30 हो रहे हैं और धूप देखो कितनी तेज हो रखी है। चलो हेलो बेटा। यो चल हेलो। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जा रही हूँ दूध देने के लिए डेयरी में वापस, क्योंकि दो भैया आते दूध देने। तो उन्होंने क्या करा, हमारा केन में दूध भी देते हैं और ऊपर से वो भूल गए थे, तो उन्होंने ना बॉटल में दूध हमारे दीवार पे रख दिया। तो मम्मी को तो ध्यान नहीं था, मम्मी तो अंदर आ गई। वो अंकल जी ने बोला हमें कि तुम्हारी दीवार पे बॉटल रखी है दूध की। तो हमने कहा दो दूध क्यों दिया। और फिर हमने क्या करा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 किलो दूध आता है और उस बॉटल में भी 2 किलो दूध था। पहले हम बॉटल में ही लेते थे, फिर हमने केन में लेना शुरू करा। तो फिर अब समझ नहीं आता कहाँ रखे थे दूध, तो मैंने कहा चलो मैं वापस दे के आती हूँ। पर मैं गई तो डेयरी में कोई नहीं था, वहाँ ताला लगा हुआ था और मुझे उनका घर भी नहीं पता था कहाँ पर हैं वो। तो मैं दूध वापस लेकर आ गई हूँ। तो कल भैया आएंगे तो उनको बता देंगे कि तुम्हारा दूध हमने ही ले लिया है। तो मैंने कुछ दूध की क्या करी है, दही बनाने के लिए रख दिया, कुछ ऐसी एक दूसरे भगोने में रख दिया है गर्म करने के लिए। तो देखेंगे उस दूध का क्या करना है। और आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है यहाँ पे। नाश्ता वास्ता हम लोगों का हो गया था, तो मैंने कहा आज आरव की जो बुक शेल्फ है इसको मैं सही से कर दूँ, अच्छे से साफ़ कर दूँ दोबारा से, बुक्स को अच्छे रख दूँ। क्योंकि जब से छुट्टियाँ पड़ी है इसका ये ना जहाँ पे बुक रखते हैं इसी ये साफ़ नहीं हुआ है, मतलब अरेंज ढंग से नहीं हुआ है, बस बुक्स इसके अंदर डाली जा रही है। और हर बार मैं इसको साफ़ करती हूँ, हर बार कुछ ना कुछ कचरा मैं बाहर निकालती हूँ, फिर दोबारा से ना कुछ चीज़ फिर निकालने के लिए हो जाती है। पता नहीं इतना कचरा कैसे आता है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आता। और हर्षिता देखो वो और ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हुई रहती है। तो ये आगे से लेकर आ गई है मेरा ड्रेसिंग स्टूल। और मुझे मेरे माइंड में इतने काम चलते रहते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि घर के जो भी काम है सब मुझे ही खुद से करने पड़ते हैं। मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, तो फिर क्या होता है कि उनके बाद जो भी घर में कुछ भी काम होता है उसमें मुझे ही जाना पड़ता है लेने के लिए। कुछ भी वो बोलेंगे वो लाना पड़ता है। तो अभी हमारा कल जो काम हुआ था सीलिंग का वो हो रहा था, लेकिन एक छोटी सी चीज़ के कारण हमारा काम जो है अटक गया है और मुझे फिर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। झूमर निकालने की इसमें गुंजाइश आ रही थी, तो झूमर निकालने के लिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो नहीं निकाल पाता है। जो हमारा झूमर फिट करने आए थे वो उन्होंने ही निकालना था। तो बड़ी दिक्कत हो रही, तो मैंने 1-2 जगह कॉल करा। तो जिससे हमने झूमर लिया था वो कहीं बाहर था, तो उसने कहा मैं बाद में दूंगा नंबर। पूरा एक दिन चले गया। फिर नेक्स्ट डे मैंने यहीं पे अपनी लोकल मार्केट में पूछा, तो वो लड़कों को ना टाइम ही नहीं था आने का। तो दूसरा दिन भी गया मेरा। और आज मैंने फिर एक भैया को बहुत रिक्वेस्ट करके बोला, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो रहा है और मुझे अपने आप को ऐसा गिल्ट लग रहा है कि ये काम छिड़वा के मैंने कोई गलती तो नहीं की। क्यों मुझे ना, मतलब दिन पर दिन ना लेट हो रहा है काम। कहाँ 1 हफ्ते का काम था और कहाँ यहाँ पे 2 हफ्ते लग गए हैं इस काम को करते करते। तो भैया और लोग कल आए थे तो उन्होंने फ्रेम तो लगा दिया है, लेकिन जब तक झूमर नहीं उतरेगा तब तक आगे काम स्टार्ट नहीं होगा। तो 2 दिन मेरे झूमर ही चले गए। तो मैंने कल भैया को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ किसी को भेज देना, झूमर खोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ खोलना है, रिपेयर वगैरह कुछ नहीं करना है। तो बोला है उन्होंने, अब देखते हैं वो खुद कॉल करेंगे। उन्होंने कहा मैं कॉल करूँगा जिस टाइम पे आऊँगा, आप मुझे लोकेशन बता देना। तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे आधे से ज़्यादा काम मेरा यहाँ पे आपसे बात करते करते भी हो गया था। तो मैंने अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर दिया है, कॉलिंग से साफ़ कर दिया है। तो आरा का पूरा डेस्क मैंने सेट कर दिया है, यहाँ पे साफ़ भी कर दिया क्योंकि थोड़ा धूल थी। अच्छा हर्षिता, हर्षिता रो रही है। कहाँ लगी? इधर आना। अरे इधर है पापा, ये
और आरब का डेस्क मैंने कर दिया है साफ। मम्मी बाहर पानी डाल रही है और सारा का सारा मैंने कूड़ा जो है जला दिया है। और यहाँ पे लगा है अभी कूलर। तो फ्रेंड्स अभी दिन का टाइम हो रहा है और मैंने यहाँ पे बनाया है फ्रूट और चना का सैलेड। आजकल मैं इस टाइप के सैलेड बहुत बना रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और सबको अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने आप देख ही रहे होंगे क्या डाला है, प्याज, खीरा, टमाटर और थोड़े से इन्होंने ना चने होते वो डाल देते और इन्होंने ना चुपके से केला डाल दिया था। मुझे केला ना बिल्कुल गंदा लगता है ऐसे उसमें खाना, पर उन्होंने केला डाल दिया था। और आज इतनी गर्मी को मद्देनज़र देखते हुए हम लोगों ने आज कूलर निकाल दिया, वो भी बल्कि आरब ने दिलाया याद कि पापा कूलर है उसको तो निकालो जब इतनी गर्मी हो रही है। तो फिर हम लोगों ने कूलर निकाला है, साफ़ सुफ करके पानी भर दिया और सच में कह रही इतना ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है ना इस कूलर की हवा खा के कि बस आज ये तो मेरे कमरे में रहेगा रात तक मुझे लग रहा है। और चलने पे लगा है तो आरब बिल्कुल इसी के आगे बैठा हुआ है फ़ोन लेके। आज वो दादी कमरे में नहीं बैठा हुआ, यहीं पर बैठा है। और अभी भैया की कॉल आई थी कि हमारे यहाँ आप अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए। तो भैया देखो यहाँ पहुँच गए थे। तो मुझे बड़ी मेरे मतलब चेहरे पे बड़ी मुस्कान आ गई थी कि चलो भैया आ गए हैं। मतलब एक रिक्वेस्ट करने में भैया आ गए थे। वैसे बोलते हुए शाम तक देखूँगा पर वो आ गए थे, इतनी दिन दोपहरी आए वो भैया। तो उनको मैंने पानी वानी पिलाया, थैंक यू बोला कि भैया आप आ गए। इसके चक्कर में मेरा बहुत काम छूट रहा था। फ्रेम लगा के चले गए थे और लड़कों ने मतलब एक ही दिन में छत का काम कर देना था, पर 2 दिन से ये सिर्फ झूमर की वजह से टंगा हुआ। वहाँ से सिर्फ कॉल आ रही है कि आपने झूमर उतार दिया, झूमर उतार दिया, पर हमें कोई वो मिल ही नहीं रहा था यहाँ पे कि जो झूमर निकाल दे। तो ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो भैया लोग आ गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और फिर जब काम हो जाएगा तो झूमर लगाने के लिए भी इनको ही बुलाएंगे हम लोग। तो बस मुझे बड़ी खुशी है कि अब मेरा काम दोबारा से चालू हो जाएगा। और बहुत सोची थी मैं कि फालतू में काम छेड़ा, पता है घर के अंदर का काम छेड़ो ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। साफ़ सफाई की तो अलग, बच्चे अलग वो रहते हैं और अपना ध्यान भी ना इसी पे रहता है। आज काम करने वाले आए, आज काम करने वाले नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या होगा, कल क्या बनाना है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है काम की। तो मुझे ना सच में कह रही मैं कि बहुत गलती कर दी मैंने ये काम छुड़वा के भी, मतलब मुसीबत ही लग रही मुझे ये। और मैं सोची कि बच्चों के स्कूल खुलने तक तो ये निपट ही जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो भैया झूमर खोल के जो है वो चले गए थे और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दिन का लंच। तो दाल चावल बना रही हूँ। आज मैंने सोचा कि चलो मोटी दाल बनाती हूँ और एक डब्बा भर के मैंने आपको बताया था कि जो टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई थी वो थी, तो मेरे 1 हफ़्ते तो चली जाएगी शायद से ये। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं कब वो मानसून आएंगे। तो शायद से अब मानसून आ जाएंगे, क्यों न्यूज़ में आ रहा है कि मानसून जल्दी आएंगे। तो देखते हैं, हमें भी इंतज़ार है। प्लेन्स में काफ़ी साइड बारिश हो रही है, वहाँ मौसम ठीक हो गया, पर इस बार उत्तराखंड में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। गए हैं जो झूमर वाले भैया ना, वो गए हैं, झूमर खोल दिया उन्होंने और एक पत्ती बनाने के लिए बोला है जिसपे वो झूमर अटकेगा भी, क्योंकि अभी जो ऊपर की सीलिंग है वो लगनी बाकी है दूसरी वाली। तो आज तो आए थे, आज है उनकी ईद, तो वो नहीं आए थे, आज छुट्टी है। तो फिर देखते हैं शाम को आएंगे या कल आएंगे। और मेरी आवाज़ अभी तक ठीक नहीं हुई, इतनी मतलब मोटी आवाज़ आ रही ना, मुझे अजीब सा लग रहा है मोटी आवाज़ में ना। और चावल बनने रख दिए हैं और पता टाइम तो थोड़ा 1:30 बजे का हो रहा है, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। वो भैया आ रहे थे, फिर फ़ोन कॉल कर रहे थे कि कहाँ पे आना है वगैरह। और फिर अभी वो झूमर खोल तो मैं भी फिर वहीं खड़ी हो गई थी और खाना ही नहीं बन पाया था। तो आज मोटी दाल है जो वो बना रही हूँ मैं, आरव की फेवरेट है, ऐसे भी काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ। और जैसे तबीयत ख़राब होती है उसके बाद कुछ अच्छा खाने का मन करता है ना, तो फिर मैंने बना रही थी। तो बस। और यहाँ हालत देखो कैसे हो रही है। हर्षिता तो कूलर में लेटी है मस्त होके, उसे बहुत अच्छा लग रहा है कूलर में। और मैंने आज ये ढीली सी टी शर्ट पहनी क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए फटाफट से खाना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहा है दिन का लंच और मैंने आपको बताया था कि मोटी दाल जो है वो बना रही हूँ उड़द राजमा की, जो कि आरव की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस लंच बनेगा, लंच खाएंगे हम। भैया झूमर उतार के चले गए हैं और हमने जो काम करने वाले भैया उनको कॉल कर दिया है, वो कल आके काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहीं कहीं काम पकड़े रहते तो ऐसे बीच में नहीं आते वो। तो उन्होंने कहा हम कल से काम स्टार्ट कर देंगे और बस लंच करेंगे हम लोग। आज का दिन तो बस ऐसे ही गया, मतलब कुछ काम नहीं हुआ है। और यहाँ पे शाम का टाइम, तो शाम को हम आए हैं स्कूटी में टायर बदलवाने के लिए। मैंने आपको बताया था कि मेरी गाड़ी में 1-2 बार पंचर हो गया था और थोड़ा मतलब घिस भी गया है टायर। तो अब बरसात के टाइम पे ना स्लिप होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पे ना होलसेल की दुकान है जहाँ पे टायर जो सस्ते मिलते हैं अदर दुकान से, क्योंकि मैंने जहाँ पे मैंने पंचर लगवाया था वहाँ पूछा था तो वो बहुत महंगा बोल रहे थे। उससे कम से कम 300-400 रुपये कम यहाँ पे मिला है। तो ये हमारी लोकल मार्केट है, वहीं पे मिला है। तो यहाँ पे हमने उनसे फिर टायर भी लगवा दिया था। पहले वो ऐसे दे रहे थे तो हमने कहा आप लगा भी दो,
तो टायर लगा देंगे। फिर अगली बार जो है हम फिर आगे का टायर चेंज करेंगे। आगे का इतनी जल्दी नहीं घिसता, पीछे का टायर बहुत जल्दी घिसता है। तो अभी फ़र्स्ट टाइम जब से हमने स्कूटी ली है, ये टायर हमने फ़र्स्ट टाइम बदलवाया है। तो टाइम टू टाइम पे गाड़ी को सर्विस भी देनी पड़ती है, तो सर्विसिंग भी करानी है मैंने। लेकिन आजकल गाड़ी छूट नहीं रही है, तो सर्विसिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि गाड़ी छोड़नी पड़ती है 1-2 दिन के लिए, या फिर 1 दिन तो छोड़नी पड़ती है। तो कुछ ना कुछ स्कूटी से काम रहता ही है, तो हम ना छोड़ नहीं पाते हैं फिर। और भैया ने फिर अच्छे से टायर को यहाँ पे लगा दिया था। और हमें यहाँ मार्केट में थोड़ा काम भी है। मुझे लेनी है स्लीपर, मम्मी के लिए भी लेनी है स्लीपर। तो फिर अब उसके बाद हम जाएंगे मार्केट, और थोड़ा साग सब्जी जो भी है वो लेंगे, कि मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा जाओ तो कुछ ना कुछ लेने का मन करता ही है। और आराम ने कुछ मंगा भी रखा था खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो उसके लिए लेके आ जाएंगे हम लोग। तो बस मार्केट में तो लोग पता है क्या, दिन भर नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ शाम को ही निकल रहे हैं लोग बाहर, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है ना, तो फिर लोग एंट्री बाहर। इस टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना मार्केट में, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हमारे मार्केट में, जो लोकल मार्केट है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, और टाइम हो रहा है यहाँ पे 6 बजे का, और अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मोटी अजीब सी आ रही है। और मैंने पेन किलर ली थी, लेकिन अभी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो देखते भी थोड़ी देर में डॉक्टर को दिखा के आऊँगी। और दाल रखी हुई थी मैंने चढ़ाने के लिए, दले चने, तो सीटी लग चुकी है, तो मैं बना रही हूँ डिनर अभी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी, मतलब अभी 2-3 दिन है, तो उसके लिए उन्हें फिर मतलब 8 बजे जाते हैं, तो थोड़े टाइम पे खाना बना देती मैं। तो अभी हो रहे 6 बजे है, तो आधे घंटे में खाना बन जाएगा, क्योंकि दाल जो है बॉयल हो चुकी है, बस मुझे उसमें तड़का लगाना है और रोटी बनानी है। मम्मी कर रही है बाहर फूलों में पानी चार रही है, मम्मी बाहर पानी चार रही है फूलों में, हर्षिता मम्मी के साथ है, और आराम अंदर बैठ के टीवी देख रहा है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी, धूप अभी छिपा नहीं है ना, ओ सॉरी, सूरज अभी छिपा नहीं है, तो इसलिए वो अभी अंदर ही, थोड़ा सूरज छिप जाएगा तब निकलेगा बाहर। और अभी थोड़ा तबीयत जो है उसकी ठीक है। और आज काम वाम वाले तो नहीं आए थे, लेकिन झूमर जो है वो उतर चुका है, तो कल काम आएगा, कल से काम स्टार्ट हो जाएगा, और छत का काम है, कल शायद से निपट ही जाए। तो झूमर को बहुत मतलब सेफ्टी से हमने रख दिया है, क्योंकि वो ना एकदम क्रिस्टल का होता है, और मतलब उसे बचाना पड़ता है कहीं क्रैक ना हो जाए, गिर ना जाए ना, तो उसको बहुत सेफ्टी से रख रखा है। और उसको निकालने में काफ़ी आफत भी आई थी, तो एक कुछ काम से जा रखे हैं झूमर के रिलेटेड ही, बाद में झूमर लगवाना है ना उसमें वापस, तो कुछ उन्होंने बोला था एक पत्ती सी लेकर आना, उसके साथ झूमर अटैच होगा, तो वो लगवाना है। और आज झूमर निकला नहीं था, तो इस वजह से काम नहीं हुआ, क्योंकि झूमर के बिना काम नहीं होगा। और कल था संडे, तो फिर क्या है कि कोई हमें मिला ही नहीं रिपेयर वाला जो झूमर निकाल दे, तो आज काम सिर्फ झूमर की वजह से ही रुक गया था। खैर क्या करें, कल से फिर से काम शुरू होगा, भी देखते 3-4 दिन लगेंगे फिर भी, मुझे लग रहा है इस काम में। और आज दिन में मैंने ये पूरा साफ़ सुफ कर देते, बहुत अच्छा नीट क्लीन हो गया है ना, साफ़ हो गया है। इन्वर्टर का काम ये करेंगे, क्योंकि मुझे इन्वर्टर से डर लगता है, उस तरफ मतलब पीछे की तरफ हाथ डाल के साफ़ वाफ भी करना है। ऊपर का टाइलों का तो मैंने साफ़ कर दिया, और ऊपर का साफ़ करना है वो ये करेंगे, ये बल्ब है, और ऊपर ना सीमेंट के छींटे छींटे लगे हैं, वो ये साफ़ करेंगे, क्योंकि मैं इतने ऊपर ना पहुँच नहीं सक रही हूँ। और इसमें कलरिंग भी करनी है, अभी देखो ये वाइट जो है इसमें कलर करना है, इसके मैचिंग का पिंक वाला, तो देखेंगे शायद से कलर बचा होगा। तो चलिए फिर अभी बना लेते पहले फटाफट से डिनर। तो फ्रेंड, मैं आपको बताया था कि हम लोगों ने कूलर लगा दिया गर्मी को देख के, बहुत देर में लगाया है। गर्मी झेल ही रही थी, वो भी हमें याद, मतलब ये ना स्टोर रूम में रखा हुआ था, तो हमें इतना ध्यान नहीं था कूलर का, तो वो तो आरब ने बोला कि मम्मी जब लगा रहे हो तो आप कूलर क्यों नहीं लगा रहे हो, किस दिन काम आएगा, तब ध्यान आया, तो इन्होंने फिर इसको क्लीन व्लीन करके अच्छे से पानी वानी भर के रख दिया। तो आरव का काम है इसमें पानी भरने का, दोनों टाइम, दिन में और शाम को, और काफ़ी देर ये ना चल जाता है, मतलब इसकी कैपेसिटी सही है, जैसे हम दिन में एक बार भरते तो फिर सीधा शाम को ही भरते हैं फिर। और यहाँ पे आरव को मैंने खाना दिया था, तो आरव और हर्षिता दोनों मिलके खाना खा रहे हैं, मतलब आरव ने खा लिया था, तो वो ना हर्षिता को खिला रहा था। तो देखो कितना प्यार दोनों भाई बहनों में, आरव ध्यान रखता है अपनी बहन का, कभी कभी उसको इरिटेट भी होता है उससे, क्योंकि वो छोटी है, नादान है, अभी कुछ समझती नहीं है ना इतना, तो फिर इसलिए ना उसको गुस्सा आता है। अब होता ही है, बच्चे हमारे जितना थोड़ा ना सोच पाते हैं, तो वो गुस्सा करता है उस पर, नहीं तो बाकी से प्यार व्यार, उसका ध्यान, जैसे कहीं बाहर चल जाती है तो उठा के ले आता है उसको, एक बड़े भाई की तरह उसका ध्यान रखता है। और यहाँ पे उसे नाप रहा था वो, कि मम्मी देखो ये तो अभी मेरे से बहुत छोटी है,
तो ऐसे करके दोनों भाई बहन मज़ाक कर रहे थे और ये अपना यूनिकॉर्न लेके आई थी। तो ये यूनिकॉर्न जो है उसके मामा ने दिया था उसको और हर्षिता मतलब बहुत ज़्यादा इसमें एंजॉय करती है। तो ये धोना भी है मैंने, तो जब घर का काम ये हट जाएगा तब मुझे अच्छे से इसे वॉश करूँगी, क्योंकि अभी ना क्या नीचे धूल मिट्टी है, तो अभी वॉश करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर्षिता इसको इधर-उधर ना ऐसे घिसा-घिसा के ले जाती है, तो गंदा हो जाता है। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आप इसे पसंद करेंगे। मिलेंगे कल नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा।